पूरे साल भर हम लोग बकरा जो है बना के वो पाल के रखते हैं 2-3 साल का। उस बकरे को काटते हैं, उसकी बलि देते हैं। यानी कि ये त्योहार मतलब बकरी की बलि दी जाती है। हाँ जी, देवताओं के नाम पे हम उसकी बलि भी देते हैं। क्या है मरोज त्योहार का महत्व? क्यों होती है बकरे की बलि? क्या यह परंपरा आस्था का प्रतीक है या पाप का माध्यम? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की जो टीम है पहुंची है उत्तराखंड राज्य के एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है जौनसार। जौनसार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे गांव आते हैं। लगभग 500 से 600 गांव का ये क्षेत्र है जौनसार। और आज हम यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं इधर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हमें गांव भी दिख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे जाने वाले हैं। जो यहाँ का जो गांव है, यहाँ पे हमारी टीम जाने वाली है। आज का जो मेन यहाँ पे मुद्दा हमारे यहाँ पे जाने का मुद्दा है कि यहाँ पर जो जौनसार में जो है एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है समाज में। उस त्यौहार का नाम है मरोज। मरोज का मतलब होता है कि इस त्यौहार में जो है जो जौनसार का जो क्षेत्र है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ के लगभग 500 से 600 गांव हैं, तो वो इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस त्यौहार में हमें जानकारी मिली है, होता क्या है कि इस त्यौहार में ज़्यादातर जो है जैसे बकरे की बलि दी जाती है, एक तरीके से मतलब बकरे को काटा जाता है। तो ये इसी के ऊपर आधारित है, कुछ इस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उस इलाके में यानी कि जौनसार में जो है कुछ संत रामपाल के शिष्य भी हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है इस चीज़ को लेकर कि आप यहाँ पर पहुँचें, और उन्होंने वहाँ पे एक चर्चा रखी है। जो भी वहाँ पे ग्रामीण के जो क्षेत्र है इस त्यौहार को मानने वाले हैं, तो संत रामपाल के शिष्यों ने जो है उनके साथ एक डिबेट रखी है। उसको लेकर ऐसे न्यूज़ की टीम को उन्होंने इनवाइट करा है, तो उसको लेकर हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस त्यौहार का जो पूरा निष्कर्ष है आपको वीडियो में मिल जाएगा। इस डिबेट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जो चीज़ें उस त्यौहार में की जाती है उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो त्यौहार है सिर्फ इसकी जो जानकारी है सिर्फ जौनसार तक ही है। तो उन्होंने हमें इनवाइट करा है कि इसमें जो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जो संत रामपाल के शिष्य है उन्होंने हमें बताया था कि हम लोग जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, बल्कि जो वहाँ का जो समाज है, जौनसार का जो क्षेत्र है यहाँ का, तो वो लोग उस चीज़ को मानने वाले, उस त्यौहार को मनाने वाले, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर वो क्यों मानते हैं, क्यों बकरे की बलि देते हैं या इस त्यौहार को इस तरीके से क्यों मनाते हैं, तो आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो में। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। आगे हम वहीं पे मिलेंगे जहाँ पर डिबेट होने वाली है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पीछे गांव भी हमारे पीछे, तो हम गांव में जाकर ही वहाँ पर डिबेट करेंगे। तो आप बने रहिएगा। तो आगे की जर्नी हम अब शुरू करते हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक गांव में जाने वाले हैं, जो जौनसार का जो एरिया है, आप देख सकते हैं। हम उस गांव में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको घर भी दिख रहे होंगे। और हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये डिबेट होने वाली है। और जिन्होंने हमें इनवाइट करा था, संत रामपाल जी के शिष्य, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य मौजूद है। और जिन लोगों के साथ इन्होंने डिबेट रखी थी, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जो उस त्यौहार को मनाने वाले, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी थी हमारे आने से पहले। तो अब हम सीधा डिबेट की ओर बढ़ते हैं और जो भी इनकी चर्चा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इनके डिबेट को हम शुरू करते हैं। क्या इनके सवाल है, क्या इनके जवाब है, सारी चीज़ें। तो और इस त्यौहार का क्या मनाने का क्या मकसद है, किस तरीके से किया जाता है इस त्यौहार को, आखिर क्यों बकरे की बलि दी जाती है, और ये सारी चीज़ें ना ये अपने आप बताएंगे। तो आप वीडियो में पूरे डिबेट में बने रहेगा। तो हम डिबेट की शुरुआत करते हैं इनकी तरफ से, जो यहाँ पे लोग जुड़े हुए हमारे साथ ग्रामीण के। तो पहले तो हम इनसे ही पूछना चाहेंगे, तो आपका नाम क्या है? जिटिकम।
तो आप लोगों के बारे में इन्होंने डिबेट के बारे में बताया था? हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ पे जो संत रामपाल के शिष्य थे? हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने क्या बताया था आपको? ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है ये कोई भी त्योहार नहीं मनाते। हम हमारे साथ गांव में रहते हैं, तो ये हमारे त्योहार के बारे में पूछ रहे थे कि भाई जो हम लोग जो ये त्योहार मनाते हैं, मरोज का त्योहार, ये साल में एक बार आता है। आप कह रहे हैं मरोज का त्योहार, तो मरोज का आखिर क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है मरोज? इसका देखो, इस त्योहार में हमारे सारे जो मेहमान होते हैं या हमारी बुआएं बहनें होती है, वो त्योहार में आना जाना रहता है। इस त्योहार में फिर हम एक साथ मिल के एक एक घर में जाते हैं और एक दूसरे के घर में चाय खाना पीना भोजन होता है। तो इसमें तो हमारा आपसी प्रेम दर्शाता है और आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारों में जाना, तो उसमें दुख सुख का पता भी चलता है। साल में एक बार ये त्योहार आता है और ये संत रामपाल जी महाराज के त्योहार नहीं मनाते ये शिष्य। हम इनसे पूछना चाहते हैं ये क्यों नहीं मनाते हैं इस त्योहार को। तो चलिए सर, जो जैसे ये पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि ये त्योहार जो आप बोल रहे हैं, इसमें आखिर होता क्या है? इस त्योहार में देखिए, हमारे यहाँ इस त्योहार में अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं और पूरे साल भर हम लोग बकरा जो है बना के वो पाल के रखते हैं 2-3 साल का। उस बकरे को काटते हैं, उसकी बलि देते हैं। यानी कि ये त्योहार मतलब बकरी की बलि दी जाती है? हाँ जी, देवताओं के नाम पे हम उसकी बलि भी देते हैं और उसको आपस में, ये तो एक देखो ये बुजुर्गों की बनी हुई परंपरा है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। और क्योंकि इससे हमारा आपस में प्रेम बना रहता है, एक दूसरे के घर आना जाना, फिर जो है अपने जितने भी मेहमान है रिश्तेदार है उनके यहाँ भी जाते हैं। तो इससे तो हमारा आपसी प्रेम बना रहता है, दुख सुख का पता रहता है। इसमें गलत क्या है? इनसे आपका ये सवाल है। तो चलिए अब हम इनसे पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुलसी सिंह तोमर है। तो सर, जैसे कि इन्होंने अभी बताया त्योहार को लेकर, जो ये त्योहार है और आप लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? और आप संत रामपाल के शिष्य भी हो। देखो जी, ये जो त्योहार मनाते हैं ये एक पुरानी व्यर्थ परंपरा है। ये इसलिए है कि इसमें पाप को परोसा जाता है। पहले 4-5 साल बकरे को पालते हैं, फिर उस दिन काट के जो है उसको परोसा जाता है परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने भी। अगर आज की महंगाई के हिसाब से भी लगा जाए तो 50,000 रुपये का बकरा बैठता है एक, और उसके हिसाब से 20-30 हज़ार रुपये की दारू बैठ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है गलत है और ये इंसान के लायक नहीं है दोनों चीज़ें ये। और ये जो मांस खाना, जीव हत्या करना, इनसे पूछो कि ये इसमें पाप है या पुण्य। पहले इनसे पूछो तो कि ये जो इसमें किसी का गला काट के उसकी हत्या करना, फिर उसको मांस को परोसना, ये पाप है कि पुण्य की? क्या समझते हैं? अपने एक खुशी मनाने के लिए किसी की जान लेना, ये कौन से विधान में, ये कौन से ग्रंथ में, ये कौन सी परंपरा है? हम भी तो जानना चाहें इनसे, पूछिए जरा इनसे। तो परंपराएं, जैसे ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी परंपरा है, तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? कोई परंपरा है जो आप बोल रहे हैं इस त्योहार को मनाना? आप बताइए जरा। जी बिल्कुल परंपरा है, और जो ये परंपरा चलती आ रही है ये हमारे बुजुर्गों से ही चलती आ रही है। और इसके बारे में जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों से चलती हुई आ रही है, तो मतलब इस त्योहार को मनाना कोई मतलब इसका कुछ फ़ायदा है? जी बिल्कुल फ़ायदा है। हम साल में एक बार त्यौहार मनाते हैं आपसी मेल प्रेम बढ़ाने के लिए, और इसमें हमारे जो मेहमान होते हैं, जैसे हमारी बहनें होती हैं, हमारी जो बुआएं हैं, उनके जो हस्बैंड है, फूफा जी और है, वो स्पेशल इन त्योहारों के ही विषय में आते हैं मिलने के लिए गांव में, जब ये त्यौहार का सिलसिला जारी होता है। 11-12 तारीख को ही मनाया जाएगा हमारे यहाँ ना ये त्यौहार। अब जैसे ये लोग कहते हैं कि इसमें पाप को परोसा जाता है, और हमारे यहाँ जो है ये किसी उसमें लिखा नहीं है। तो ये तो हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। देखो प्लेन में है, हमारा तो यहाँ चलो साल में एक बार त्यौहार आता है, लेकिन नीचे दुकानों में रोज बकरे कट रहे हैं। तो उन्हें क्या इस बात का ज्ञान नहीं है क्या होता है ये पाप और पुण्य? हमें तो इसका ज्ञान है नहीं कि इसका क्या विधान है, कि हम तो अपने बुजुर्गों की बनी हुई परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति है ये, हमारी चाहे इसे सभ्यता बोलो, क्योंकि ये इससे हमारा आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है, एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। तो अगर इसके बारे में इनको कुछ ज़्यादा ज्ञान है तो बताएं हमको, क्या पाप लगता है इससे। ठीक है जी, ज़रूर। तो जैसे कि सर ये बता रहे कि भाई चलो हम तो मनाते हैं त्यौहार, तो जो और भी तो ऐसे हैं जो मतलब इस चीज़ की नॉनवेज की दुकानें खोल कर बैठे हैं, वो लोग भी तो हत्या कर रहे हैं।
तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे फिर? सर उनको ज्ञान नहीं है। अब ये पाप का काम तो पहले से चलता आ रहा है। अब जिनको ज्ञान नहीं हो तो खाते हैं सर। और लेकिन ये जो खाना ये मनुष्य खाना नहीं है, ये तो राक्षसी खाना है। ये तो कहावत है कि जैसा खाए हन वैसा हो मन। भाई भाई को नहीं बकस रहा, कोई किसी की इज्जत नहीं करता ये आपस में। सर ये तो व्रत का खाना है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी से गंदा खाना है, कोई अच्छा खाना नहीं। मांस खाना, मदिरा पीना, ये कोई इंसानों का काम नहीं, मानव का काम नहीं है। ये तो एक राष्ट्र को खा जाए। इसको खाकर तो जो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, भक्ति करते नहीं है, उसके अनुसार जो ये लोग जो है आपस में कैसे दंगे फसाद करते हैं, लड़ते मरते हैं। तो ये हिसाब मेरा करते कि व्यर्थ का खाना है, ये कोई अच्छा खाना नहीं है। चलिए इसके और भी कुछ इस त्यौहार को लेकर आप लोग कुछ बताइए हमें कि आखिर त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाता है, वो भी दर्शकों को पता। आप बताइए सर, आप बताइए किस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें करी जाती है? जितने मेरा नाम महेंद्र वर्मा है। ये हमारे यहाँ जो माँ का त्यौहार होता है, ये दादा परदादाओं से पहले प्रथा आ रही है हमारे। तो क्या है कि माँ का त्यौहार एक बहुत ही प्रेम वाला त्यौहार है। मतलब हमारे जैसे भाई बंधु दाई भाई बोलते हैं हमारे जौनसार में, और बुआ भतीजे मामा, तो हमारा एक मिलन का त्यौहार भी है और बैठ के एक खाने वाला त्यौहार भी है। तो इससे हमें ये सुकून मिलता है भाई कि एक दूसरे को मिल भेंट, और दूसरा जी और गांव समाज का हमारा जो रीति रिवाज है उसमें भी हमें बहुत ही अच्छा बैठने का अवसर मिलता है। यानी कि बकरे तो काटे ही जाते उस दिन? जी नहीं, बकरे तो काटे जाते। बकरे तो ये है कि हमारा जो बकरों का त्यौहार है, यानी कि ये पूरे मतलब जो आपका जो एरिया है जौनसार, ये पूरे जौनसार में ही काटे जाते हैं, और शायद लगभग हमारे बावर तक ऊपर। तो पूरे जौनसार में कितने गांव होंगे? आप लोगों को थोड़ा जानकारी होगी इसके बारे में। लगभग यहाँ पे होंगे 1200-1300 गाँव होंगे। इतने हैं जी। तो यानी कि पूरे जौनसार में ये मनाया जाता है? 300-400 गांव में मनाया जाता है ये त्यौहार। जौनसार बाबर के जितने भी लगभग 300-400 गांव है, और इस त्यौहार की हम कई दिनों से पहले से तैयारी करके रखते हैं। लोग तो सालों से पहले वो बना के रखते हैं। उसके बाद जो है हर घर में एक घर में हर आदमी हर घर में जाएगा, एक दूसरे के घर का अन्न भी खाएगा, पानी भी पिएगा, और फिर नाचना गाना भी होता है। इसमें मनोरंजन भी होता है। साल भर की जितनी अपने वो थकावट है वो उतारने के लिए, और थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। तो आपके गांव में अभी जो जैसे संत रामपाल के शिष्य हैं, तो इनका भी आपको पता ही है कि ये लोग नहीं मनाते हैं और ना ये नाचते गाते हैं, तो इनको क्या दिक्कत है इसमें? हम अगर नाचते हैं गाते हैं तो इनको क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं मनाने देते? हमको भी कहते हैं नहीं ये गलत है। किस बात पे गलत है? ये क्यों नाचना गाना गलत है? क्यों जो है ये त्यौहार मनाना गलत है? ये बताएं हमको। तो चलिए जरूर। तो सर आप बताइए कि सारी चीज़ें करते हैं जो भी इस त्यौहार में होता है, तो आप लोग का काम है, और बकरे काटना कोई धर्म का काम नहीं है। एक दूसरे की जान लेना ये तो बहुत हत्या है। अगर जीव हत्या कर रहे हैं अपने खुशी मनाने के लिए, तो ये कौन से विधान में है? और ये जो पाप पुण्य को मानते ही नहीं है। भाई इंसान है, बुद्धि दे रखी है, जैसी जान हमारे में ऐसी इस बकरे में है। भाई इसने क्या बिगाड़ रखा है? ये भी तो जीना चाहता है इस दुनिया में, ये भी रहना चाहता है, ये भी खुश रहना चाहता है। इसकी भी सांसें हैं, इसकी भी जिंदगी है, इसको भी दर्द होता है। ये 5-6 साल उसको पाल के, अपने बच्चों की तरह पाल के, फिर उसको काट देते हैं। उस दिन दर्द नहीं होता इनको, उस दिन इनके रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती है। फिर उसके तो उस दिन उनका रहम खत्म हो जाता है, क्योंकि बकरा को अपने बच्चे की तरह पालना, रोटी का टुकड़ा खिलाना, अपने थाली में से निकाल के देना, तो ये बच्चे जैसा प्यार हो गया ना। लेकिन उस दिन वो प्यार कहाँ जाता है इनका? वो प्यार उस दिन गायब हो जाता है। फिर उसको काट के खाते हैं, कोई भून के खा रहा है एक छोटी सी खुशी के लिए, और फिर उस खुशी में फिर नाचना गाना। लेकिन उस जरा सा भी दया नहीं है दिल में कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं ये पाप। तो इनको ये पता ही नहीं कि पाप पुण्य क्या है। ये तो हमारा कोई पुण्य था पिछला, जो हमें ये संत रामपाल जी महाराज के जी ने हमें ये ज्ञान दिया है, जिससे हमें ये पाप और पुण्य की परख होगी हमारे को। तब उस लाइन से हम या इधर आए हैं आज, नहीं तो कल हम भी तो वहीं थे। यानी कि आप लोग भी पहले ये चीजें करते थे? हम इसी में थे। आज मेरे को 6 साल हो गए, तो 6 साल से हमने ये छुआ तक भी नहीं इस चीज को। जब हमें ये संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान दिया है, तो उसके बाद हमने उसको छुआ भी नहीं। हम नाम भी नहीं लेना चाहते उस चीज का, क्योंकि वो हमारी जबान भी उसे गंदी होती है, क्योंकि ये चीज इंसान के लायक नहीं है। ये तो राक्षस ही खा जाता है, और राक्षसों के लिए था ये। अब इंसान उसको परोस रहा है, इंसान इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बलि प्रथा के बारे में। भारतीय इतिहास में बलि प्रथा एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते।
ये एक ऐसी क्रूर परंपरा है जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर जानवरों और कई जगहों पर इंसान की भी बलि दी जाती है। आइए आज के इस वीडियो में इस अंधविश्वास और अमानवीयता के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं बलि प्रथा क्या है। बलि प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी देव या देवता को प्रसन्न करने के लिए जानवरों को मारा जाता है। ये माना जाता था कि बलि देने से देवता प्रसन्न होंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या परमात्मा भी भेदभाव करता है? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, अर्थात चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर रंग को बनाने वाला मालिक एक ही है। विचार करने वाली बात है, क्या वो परमात्मा अपने ही एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे की बलि लेकर प्रसन्न हो सकता है? या कोई माता अपने बच्चे की हत्या करने वाले से कभी खुश हो सकती है? नहीं ना। इसी तरह पूर्ण ब्रह्म इस संसार में मौजूद सभी जीवों का माता पिता है, तो फिर उसके जीवों का गला काटने वालों से वो कैसे खुश हो सकता है? एक तरफ तो उसके जीवों को मार रहे हो और दूसरी तरफ उसे प्रसन्न करके उससे लाभ प्राप्त करने की बात देख रहे हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दर्शकों, हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद व चारों वेदों का सारांश पवित्र श्रीमद् भागवत गीता हमारे सदग्रंथ है। इन सदग्रंथों में भगवान का विधान दिया गया है, जिनमें कहीं भी बलि प्रथा का वर्णन नहीं है। इनके अलावा यदि किसी पुराण या उपनिषद में बलि प्रथा का वर्णन है तो वो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। उसे मानना परमात्मा के विधान का उल्लंघन करने के समान है। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार ने कहा कि मार लट, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण उस पड़ोसी की वहीं मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वो थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद ये प्रभु का संविधान है, जिसमें राजा पूर्ण परमात्मा का आदेश जीव हिंसा का नहीं है, जबकि पुराणों और उपनिषदों में ऋषियों थानेदारों का आदेश है, जिनकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण हम पाप के भागी होंगे और इसके लिए हमें कष्ट पर कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए पशु बलि जीव हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कभी सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उनका मोक्ष होता है। इसके बाद श्लोक 24 में कहा है कि इसलिए कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, इस अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। वही जीव हिंसा करने वालों के विषय में कबीर परमेश्वर ने कबीर वीरक की शब्द नंबर 11 में कहा है, संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धाई, दिल में दर्द ना आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लावे ये धोखा, गाय बधे तो तुर्रक कहिए, इनते वे क्या छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। अर्थात प्रभु के नाम पर जीव हत्या करने वाले ब्राह्मण चतुर कसाई है, क्योंकि जीव हत्या करके भी ये पूज्य बने रहते हैं। ये देवी देवताओं के निमित्त बकरा मारकर भैंसे पर भी धावा बोल देते हैं। इनके दिल में करुणा नहीं आती। ये स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर पूजा करने बैठते हैं और देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, परंतु जिनमें अंतर्यामी रूप में पूर्ण परमेश्वर जीव के साथ रहता है, उसी आत्म राम के सामने जीव हिंसा कर उन प्राणियों को क्षण मात्र में मार डालते हैं और रक्त की नदी बहा देते हैं। इनको बड़ा पवित्र तथा ऊंचे कुल का कहा जाता है। सभा में इनकी बड़ी इज्जत होती है। इन्हीं से सब लोग नाम दीक्षा मांगते हैं, इन्हीं के लोग चेले बनते हैं। ये पाप काटने के लिए कथा सुनाते हैं, परंतु कर्म नीच जीव वध कराते हैं। इसलिए जब इनके कथा तथा कर्म का मिलान किया जाए तो यही लगता है कि यमराज ने इनके माध्यम से मनुष्य पर धोखे का जाल डाल रखा है।
जो गाय मारते हैं वे तुर्क कहे जाते हैं, परंतु क्या जीव वध करने वाले हिंदू पंडित उनसे कम है? कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जीव वध करने वाले मुसलमान हो चाहे हिंदू ब्राह्मण, दोनों ही गलत हैं। उनके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दिन नरक में पड़ी, कुछ तो करो शर्म। दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज समाज में व्याप्त सभी कुपरंपराओं को समाप्त कर शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रही हैं। उनके अनुयायी किसी भी प्रकार से जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को सुन व समझकर वो परमात्मा के विधान से पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यदि देखो चाहे झटके तो मार दो चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई। भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश है, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा कर दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। ये 84 लाख का घेरा है जिसको 84 लाख योनि कहते हैं। इसमें 84 लाख योनियां हैं, ये है भोग योनि। और इंसान का जो जन्म है वो है कर्म योनि। इंसान के जन्म में जो कर्म किया जाएगा वही 84 लाख योनि में जो है उसको मिलेगा। जैसे ये बकरा बंधा हुआ है, यहाँ पे ये बकरा बंधा हुआ है, कैमरामैन जरूर दिखाएं जो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि ये पीछे इंसान नहीं था, ये इंसान था और इसी परिवार का इंसान था ये जो इसको पाल रहे हैं। ये हमारे ग्रंथ साबित करते हैं इसको कि जहां आशा ताम बासा होई और मन कर्म वचन सुमरी सोई। जहां मरते समय आशा होती है बास वही होगा, लेकिन होगा क्या? कर्म के अनुसार। और कर्म कर रखा हमने बकरे काटने का, तो अगले जन्म में बकरा ही बनेगा फिर। और बकरा कहाँ बनेगा? जहाँ आशा है। आशा परिवार में तो उसी परिवार में आएगा, लेकिन आएगा 4 पैरों पे और सींग लगा हुआ आएगा। और उसका जो है फिर उसी परिवार वाले तो काटेंगे उसको, लेकिन हमें तो वो बकरा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो हमारे पूर्वजों की है। ये बात कैसे इनके समझ में आएगी? ये तब ज्ञान से होगा।
अब ज्ञान को समझना नहीं चाहते, ज्ञान ये पढ़ते ही नहीं, ज्ञान पढ़ते नहीं, गीता नहीं पढ़ते, क्या बोलते जो हमारे वेद है वो नहीं पढ़ते। ये वेदों में देखें, इनको कैसे जानकारी होगी? हम बोलते हैं यार थोड़ा बैठो और किताब, हमारे गुरुजी ने ज्ञान गंगा किताब जो है छपा रखी, उसको पढ़ो। तो ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे हम कोई विदेशी है, जैसे हम कोई दूसरे लोग से आए हुए हैं, बात तक करने को तैयार नहीं हमारे से। ऐसे ठीक है, जरूर सर। ये एक बात सुनिए, तो ये बोल रहे कि भाई पाप पुण्य जो है इसके बारे में वेदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि भाई जो जैसे यहाँ पे तो नहीं है कि हमारे अंदर दया नहीं है। देखो हम भी तो, अगर दया नहीं होती तो हम इनको पालते क्यों? हम भी तो इनको पत्ती लाते हैं बोझ पे, और इनको छोटा बच्चे से लेकर बड़ा करते हैं पाल के, जो है अगर बीमार पड़ते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं, दवा पान कराते हैं। आप लोग जैसे मान लो, चलो लेकिन ये तो नाचने को भी मना करते हैं। इस त्योहार में नाचने के लिए क्यों मना करते हैं हमको? ये नाचना वो जरूर पूछा जाएगा। पर जो इस त्योहार को जो मनाते हैं, मतलब बकरे काटे जाते हैं, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी जीव की हिंसा हो रही है, मतलब दया तो हत्या हो रही है। हम भी इंसान है, हम भी मनुष्य है, हमारे अंदर भी दया है, लेकिन क्या करें, हमारे बुजुर्गों ने ये चीज बनाई है। हमारे रिश्तेदार तक हमारे घर नहीं आएंगे फिर, यानी कि आप लोगों को ये मजबूरन फॉलो करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि हमें बुजुर्गों के पद चिन्हों पे चलना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई ये परंपरा है, ये संस्कृति है, तो अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी अगर हम वो चीज त्योहार मनाना बंद कर देंगे तो किस बहाने हमारे घर पे आएंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो नाचने के लिए मना करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नाचने गाने के लिए, ये क्यों मना करते हैं? क्यों नहीं नाचते गाते हैं ये लोग? यानी कि चलो इसके बारे में हम पूछ लेते हैं, तो आप बताइए। ये नाचना गाना हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये काल का लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ना जाने कब जो है मृत्यु आ जाए, तो इसलिए क्या नाचना, यहाँ पे क्या खुशियाँ मनानी है, तो इसलिए हम जो है इनको कहते हैं, हमारे को परमात्मा कहते हैं कि नाचे गाए किने न मिले, जिन्हें मिलिया तिन्हें रोए, और नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन हुए। तो नाचने गाने से थोड़ी ना कुछ हासिल होगा। और जो बहुत बता रहे हैं कि हम ये बकरा नहीं काटेंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये 1300 गांव है पूरे जौनसार बाबर में, और हम पूरा जौनसार बाबर हम घूम चुके हैं, और ये खाली इसी में भाईचारा है। बाकी पूरे दुनिया में कितनी आबादी है? 7.5 करोड़ आबादी है इस दुनिया की इस समय। क्या वहाँ सब बकरे काट रहे हैं? मुसलमान जरूर ईद मनाते हैं, वो जरूर काटते हैं, वो पशु काटते हैं, लेकिन ये हिंदुओं में तो ये या इसके सिर्फ ये 1300 गांव में जो है ये हर घर में, वो भी ये नहीं कि मुसलमानों ने देखा हो तो 4-5 परिवार भी एक मिल के काट लेंगे, एक जोटा काट लेंगे, लेकिन यहाँ तो घर में काटते हैं, और बोले 2-2, 3 दिन काट देंगे एक ही दिन। यानी कि यहाँ पे हर घर में मतलब एक बकरा काटा जाता है। अरे ये काट देंगे, 2-2, 3 दिन भी काट देंगे एक ही घर वाले, एक घर में। बताओ वो ये दुश्मन कहीं ना कहीं ये आप लोग ये भी बता रहे कि भाई हर एक परिवार जो है बकरे काटते हैं, हर घर में काटा जा रहा है, तो आप लोगों को कहीं ये नहीं लगता कि ये कोई हत्या है किसी जीव? मानते हैं इस चीज़ को, इसमें चलो इसमें हत्या भी और थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान भी है, और थोड़ी बहुत हम शराब भी परोसते हैं आपस में, प्रेम से खाते पीते, क्योंकि नाचने गाने के लिए एंजॉय भी करते हैं। तो लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत कहाँ है? इसमें अगर थोड़ा बहुत खा पी लिया साल में एक बार, और जो लोग रोज़ ही खाते पीते हैं, अच्छा जो दुकानों पे रोज़ बकरे कटते हैं वो भी तो खाते पीते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कोई खा पी नहीं रहे हैं। और फिर हम तो ये त्यौहार, हमारा तो ये त्यौहार है, ये थोड़ा सा ये है कि बुजुर्गों का बना हुआ है, और एक अच्छाई के लिए बना था कि चलो एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी बहुत शराब भी पी लेते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है इनको? ठीक है। तो जैसे ये नाचने गाने का जो बोल रहे हैं, ये नाचने गाने का ये अच्छे संस्कार की सभ्यता नहीं है। ये जो नाचने गाने की बात कर रहे हैं ये आज जो दारू पी लिया, मांस खा लिया, फिर नाचने पड़ गए, ये अच्छे संस्कार नहीं है। ये नाचना गाना तो पहले वैश्याओं का काम था, और आज घर घर में नाच रहा है। रोड में देखो वहाँ नाच रहा है, घर में देखो वहाँ नाच रहा है, जहाँ मर्जी देखो वहीं नाच रहा है, और नशे में नाच रहा है। दारू पिएगा, फिर मांस खाएगा, फिर नाचेगा। तो ये इंसानियत, इस धरती से इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये तो आप लोगों ने किस तरीके से ये चीजें छोड़ी? गुरु का शुक्र मानते हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान दे दिया, नहीं तो हम भी वो धूल फांक रहे थे, आज दारू पी के वहीं अपनी बिरान माटी कर रहे होते। तो हम इनसे विनती करते हैं कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, आप ज्ञान गंगा पुस्तक लें, उसको पढ़ें आप, नहीं तो शाम को साधना चैनल पे हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको सुने और ज्ञान को हासिल करें, और किताबों का जो अनुसरण करें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे हमारी इंसान की सभ्यता ये बची रहे। नहीं तो ये तो जो ये परोसा जा रहा है, जो ये खुला नंगा नाच हो रहा है, ये तो इंसानियत को खत्म करने का ये
काल का रचा हुआ है जाल है ये। और ये तो काल ही तो यही चाहता है कि ये भक्ति में ना रहे और ये अपनी बिरान माटी ऐसे ही करते रहें। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप इस ज्ञान को समझें और इन बुराइयों को आप कब त्याग करें। तो सर अब आप क्या बताना चाहेंगे इसको, अगर आप इस त्यौहार को लेकर कुछ और बताना चाह रहे हैं या इन्होंने जो आपको बताया है इसके बारे में कुछ अनुसरण करना चाह रहे हैं तो बताइए। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जो ज्ञान है, देखो हम भी इनके बीच में बैठते हैं, हम भी इनकी यानी कि आप लोग भी इनके साथ उठते बैठते हैं। कुछ हद तक इनका ज्ञान सही है, इनके अंदर दया भावना है, ये लोग नशा नहीं करते, चाहते हम भी यही है कि चलो, लेकिन क्या करें, हमारे बुजुर्गों की बनी हुई परंपरा है और हमें रिश्तेदारी भी निभानी होती है और समाज में भी रहना होता है, तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी होती है। वैसे हम भी कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हम भी इस ज्ञान को ले लें, लेकिन बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो शायद हमें कठिन लगती है कि वो हम आप लोग भी मजबूरन विवश है इस चीज़ को लेकर, पर आप लोग भी ये जरूर मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो जैसे ये त्यौहार की बात कर रहे हैं आप कि इसमें जीव हिंसा होती है, जीव को काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हत्या भी है आप लोगों को। बिल्कुल हत्या एग्री है जी, हत्या तो है जी, पर हमारा जो समाज है और हमारा जो बुजुर्गों से सदियों से मतलब समाज बनाया हुआ आ रहा है, हम उसे आज छोड़ दें तो फिर हमारा तो फिर रिश्तेदारी में आना जाना बंद हो गया, गांव समाज में उठना बैठना बंद हो गया, फिर यूँ बोलेंगे यार तुम तो बिल्कुल ही अपने ही उसमें चले गए। यानी कि आप अपने समाज को वजह से मतलब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये भी है कि समाज से भी कुछ ऐसे है ना, समाज भी तो हमारा तभी है जी जब हमारा क्या बोलते बकरे काटेंगे और त्योहार मनाएंगे, और ये नहीं काटेंगे तो फिर समाज किसका है हमारा, बताओ आप ही बताए कि समाज किसका है, बताओ पूछो। ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग भी बताइए कुछ इसके बारे में, आप बताइए सर। जी बिल्कुल, जैसा अभी भाई जी ने कहा है कि ये समाज भी हमारा तभी है जब हम त्यौहार मनाएंगे। यहाँ तो हमारे रिश्तेदार भी तभी आते हैं जब घर में बकरा कटता है, और अगर बकरा नहीं कटेगा तो रिश्तेदार भी आने से मना कर देते हैं। यानी कि आप लोगों के रिश्तेदार भी नहीं आते तब जी। तो आप लोग जो संत रामपाल के शिष्य है आपके यहाँ पे गाँव में, तो इनकी जो चीज़ें वो आप लोगों को मतलब ठीक लगती या नहीं लगती थी? नहीं, अपने स्तर पे ठीक है, हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जहाँ हम बैठते हैं खाते पीते हैं, ये लोग वहाँ पे नहीं बैठते। ये ना त्योहार मनाते हैं, ना नाचते हैं, ना गाते हैं, बस अपने ही उसमें रहते हैं ये। ठीक है। तो चलिए, आप लोग इनके और कुछ बताना चाहेंगे जो आप इनको कोई लास्ट में अंत में बता, फिर हम डिबेट का यहाँ पे एंड करते हैं। बस हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जो बुराई हमने भी कल की है बुराई कि वो बुराई को छोड़ दो, उस बुराई को छोड़ के अपनी भक्ति लें और किताब पढ़ें, भक्ति करें और जो अपना मोक्ष पाएं, अपने बच्चों को उद्धार करें, अपना उद्धार। क्योंकि बुराई से किसी का समाधान निकल सकता है। जैसे बोल रहे हैं कि तो हमारे यहाँ कौन आएगा, तो पूरे संसार में जो ये नहीं मनाते हैं, अच्छा हमारे को 6 साल हो गए तो हमारे यहाँ हमारे मेहमान नहीं आते, आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? और वो आएगा जो जिसके अंदर प्रेम भाव होगा, और जो खाली मांस खाने के लिए आएगा, दारू खाने के लिए, उसको तो वो ना ही आए तो वही अच्छा है। आते हैं, हमारी किताबें हैं, हमारे भी माएँ बहनें, इसको पढ़ें, इसको देखें और इससे अपना ज्ञान लें और भक्ति लें, और जो है ये लो जी, ये भक्ति की किताब लो, आप इसको पढ़ो और इससे जो है ज्ञान है इसमें, इसको लेकर आप भक्ति करो। तो जो इन्होंने आपको ये पुस्तक भी दी है, तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जानने की, क्योंकि वैसे भी इनके जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, इनके अंदर हमें बुराइयां कुछ नहीं दिखती है, अच्छा ही है। हम तो सिर्फ इसलिए मजबूरी में फंसे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे जितने समाज की क्रियाएं हैं वो उसमें प्रतिबंध लगाते हैं। और तो जैसे कि इन्होंने कहा है कि कुछ रिश्तेदार आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, खैर जो भी है इनकी बातें वैसे गलत नहीं है, समाज के लिए तो एक नई दिशा ही देती है। हमने देखा है, हम उनका टीवी में भी देखते हैं सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का, जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं कर सकते हैं वो संत रामपाल जी महाराज, आप लोगों ने भी देखा है उनके। हाँ जी, उनके सत्संग सुनते हैं हम भी, और लेकिन अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत करेंगे, अभी जानकारी लेंगे और भी उनसे और कोशिश करेंगे हम भी। बाकी तो अंत में कुछ आप कहना चाहोगे कि जो मतलब ये त्यौहार जो आप लोग मना रहे हैं, जो आप बोल रहे कि 3-4 दिन बाद होने वाला है, जिसमें हर एक परिवार जो है एक एक बकरा काटता है,
तो इस चीज़ को लेकर आप कुछ उनके लिए बताना चाहोगे कि जो लोग आपके इस डिबेट को देखेगा, आप लोगों ने इसमें भाग लिया है, तो उनको कुछ बताना चाहोगे जो वो चीज़ करने वाले हैं? आप लोग भी करोगे इस चीज़? देखो, जिस समय हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, शायद उस समय के लिए ये परंपरा रही हो, लेकिन आज हम भी इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए परंपरा नहीं है, आज की डेट में ये श्राप है। अब जब वो मांस टंगा रहता है तो अब कीड़े पड़ जाते हैं। उस समय बर्फ़ पड़ती होगी तो उस समय बनाया होगा बुजुर्गों ने किसी फ़ायदे के लिए, बहुत ज़्यादा बर्फ़। अब वो बर्फ़ नहीं पड़ती, अब उतनी ठंड नहीं रहती है और अब ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, और उस समय समाज शिक्षित भी नहीं था। आज तो केवल बंधे हुए हैं हम लोग उस परंपरा से, और वो परंपरा आज हमारे लिए एक कुप्रथा बन के रह गई है। हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन एकदम से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जब धीरे धीरे हम भी ज्ञान समझेंगे, हम भी नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से, तो हम भी छोड़ देंगे। कुछ दिन हमारा भी विरोध होगा, हमारे भी रिश्तेदार कुछ आएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस चीज़ को माना है कि ये चीज़ ऐसे गलत है, ये भी कि जीव का हिंसा करना गलत है। जी है ना। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर जो ये डिबेट रखी थी संत रामपाल जी के शिष्यों ने, उन्होंने यहाँ पे जो ग्रामीण के जो लोग थे उनके साथ रखी थी, क्योंकि जो ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है मरोज के नाम से, इसमें बकरे काटे जाते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे एक चर्चा हुई थी जो कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने रखी थी इनसे मिलकर। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं लास्ट में ये माना है कि वो चीज़ गलत है, यानी कि किसी जीव की हत्या करना गलत है। वो चीज़ इन्होंने भी स्वीकार करी यहाँ पे। तो इन्होंने ये भी बताया कि अभी हम अपनी परंपरा के कारण जो मजबूरन इस चीज़ को करना पड़ रहा है, इस चीज़ को फॉलो करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, त्यौहार जो यहाँ का कल्चर है। तो दर्शकों, इस डिबेट में आपने देखा होगा कि जो यहाँ का जो जौनसार का जो ये त्यौहार मनाया जाता है, इसके बारे में आपको इस डिबेट में दिखाया गया, और जो ये सारी चीज़ें करते हैं इस त्यौहार को लेकर, वो आपको पूरा दिखाया गया। तो आप लोग भी जो भी कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी इस डिबेट को देख रहे हैं, चाहे वो जौनसार से उत्तराखंड के कहीं से भी देख रहे हो, तो वो आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हो कि जीव हिंसा करना सही या गलत है। तो यहीं पे हम इस डिबेट का अंत करते हैं आज। तो ऐसी डिबेट हम आपको आगे भी लाते रहते हैं, तो बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। रामपाल महाराज की दर्शकों, पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति विधि को अपनाकर ही हमारे सर्व दुख दूर हो सकते हैं, न कि परमात्मा के बच्चों की हत्या करके। इसलिए परमात्मा की सच्ची भक्ति को जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर अवश्य सुने, तथा उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ें। धन्यवाद।